हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह, हालेलुया। जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी, हालेलुया। शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। सामर्थ्य में महान अनुग्रहकारी, जीवन की रोटी, जीवन के जल, मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते। अल्फा ओमेगा आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी। सर्व शक्तिमान आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी। एक बार फिर खुदावन हम आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में परमेश्वर पिता यीशु के नाम से हम आते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हम पर अनुग्रह कर, दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। एक बार खुदावन फिर हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमसे अब तक देखने, सुनने, बोलने के द्वारा हमसे जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए प्रभु जी, हम उन सब गुनाहों को आपके सम्मुख आकर हम स्मरण करते। परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। खुदावन हमें अपनी कीमती और बेशुमार लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके अद्भुत अनुग्रह सामर्थ्य को मांगते प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते कि आप इन स्थानों में मौजूद और हाजिर हो प्रभु जी। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका इन स्थानों में स्वागत करते हैं प्रभु जी। और हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। परमेश्वर, आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, विपत्तियों से बचाया प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। इस वक्त हम आपके जीवित वचन की ओर जाते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा होकर हमसे बोल और बातचीत कर। परमेश्वर पिता, हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ भजन संहिता की किताब 89 अध्याय के 21 और 22 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। हालेलुया। दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा। हालेलुया हालेलुया। दाऊद के साथ परमेश्वर वाचा को बांधता है। हालेलुया। और 22 आयत में लिखे है, शत्रु उसको तंग करने न पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हमारे साथ एक वाचा को बांधता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जिस रीति से दाऊद के साथ वाचा को बांधता है, उसका एक वजह है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए शाऊल को राजा होने के लिए नियुक्त किया, हालेलुया, और शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञाओं का, परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया, तब परमेश्वर ने दाऊद को शाऊल की जगह में चुन लिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने मन के अनुसार कार्य करने वाले को चुनता है। परमेश्वर ने जब देखा कि दाऊद मेरे मन के अनुसार चलने वाला है, तो परमेश्वर ने उस दाऊद को, हालेलुया,
अपनी महिमा के लिए चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर इस वाचा में हमें सिखाना चाहते कि परमेश्वर खुदावन हमारे साथ हालेलुया हमेशा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ हमारे साथ निरंतर बना रहता है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ वाचाओं को बांधता है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की मन के विचार के अनुसार चलने वाले हैं। हालेलुया। यदि हम अपनी ही सोच और अपनी ही समझ का सहारा के अनुसार हम चलते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर ने जो वाचाओं को बांधा है उन वाचे को परमेश्वर भूल जाएगा। यदि हम अपने मन और विचारों के अनुसार नहीं चलते हैं और परमेश्वर की मन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है कि वह हमारे साथ में निरंतर बना रहेगा। उसका सामर्थी हाथ हमारे साथ निरंतर बना रहेगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर ही हमें हर वक्त मजबूत और हमें शक्ति और हमें सामर्थ्य को परमेश्वर देता है। हालेलुया। हालेलुया। शत्रु परमेश्वर की जन को कभी भी उलझा नहीं सकता, कभी भी उसे हालेलुया विपत्ति में हालेलुया उससे कभी भी परेशानी में दुविधाओं में डाल नहीं सकता, क्योंकि हालेलुया जो परमेश्वर के मन के अनुसार चलता है, हालेलुया, परमेश्वर उसके साथ में वाचा को बांधता है। हालेलुया। और उसके जीवन में कोई भी दुख हालेलुया नहीं आ सकता। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के लिए एक वाचाओं को दाऊद के साथ और हमारे साथ बांधता है, रखता है। हालेलुया। कि हम यदि परमेश्वर की मन के अनुसार हम चलते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर का हाथ हम पर निरंतर सदा बना रहेगा। हालेलुया। और परमेश्वर हमें हर एक क्षेत्र में मजबूती की ओर ले जाएगा। हालेलुया। और शत्रु परमेश्वर के सामने हालेलुया परमेश्वर के जन को हालेलुया विपत्तियों में, मुसीबतों में, परेशानियों में डाल नहीं सकता। हालेलुया। और कोई भी दुख परमेश्वर की जनों के निकट नहीं आ सकता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यशायाह की किताब 41 अध्याय के 10 आयत में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। जिस रीति से परमेश्वर इजरायलियों को आश्वासन देता है, परमेश्वर इजरायलियों को विश्वास, इजरायलियों को भरोसा दिलाता है, वही परमेश्वर हमें भी आश्वासन देता है, हमें भरोसा दिलाता है कि मैं तेरा जीवित परमेश्वर हूँ, इसलिए तुझे डरने की, घबराने की, भय खाने की आवश्यकता नहीं है। इधर उधर मत
देख। हालेलुया। इधर उधर राह को मत देखो, क्योंकि परमेश्वर कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मेरे बिना कोई पिता के निकट नहीं आ सकता। इसीलिए हमें इधर उधर हालेलुया देखने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर यीशु नासरी है, और वही परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी मैं सहायता करूँगा। परमेश्वर हमें हर एक बातों में, हर एक क्षेत्रों के विषय में मजबूती को देने की बातें को परमेश्वर कहता है, और हर वक्त निरंतर परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभालने की बातें करता है। परमेश्वर अपने जीवित वचनों से, अपने भेदों की बातों से परमेश्वर हमें निरंतर संभाल कर रखने की बातें को हमें कहता है। परमेश्वर हमें आश्वासन दिलाता है कि मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूँ। परमेश्वर हमें विश्वास और भरोसा को दिलाता है कि मैं तुम्हारा जिंदा खुदावन हूँ, जो मैं तेरे साथ निरंतर चलता हूँ, तेरे साथ निरंतर रहता हूँ। हालेलुया। इसीलिए हमें किसी भी बातों से डरने की, घबराने की और भय खाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हालेलुया जिस रीति से दाऊद के साथ वाचाओं को बांधता है, वही जीवित खुदावन हमारे साथ अपने वाचा को बांधता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम उस परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाले बन जाते हैं, तो परमेश्वर हमें आश्वासन, भरोसा और विश्वास दिलाता है कि मैं तेरे साथ में चलने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं ही मार्ग और सत्य जीवन हूँ। हालेलुया। इधर उधर भटकने की, हालेलुया इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में, इस संदेशों में हमें हालेलुया हमें सिखाना चाहता है कि यदि हम परमेश्वर के मन के अनुसार जब हम चलने वाले बन जाते हैं, तो परमेश्वर हमसे वाचाओं को बांधता है। और जब परमेश्वर हमसे एक वाचा को बांधेगा, तो वही परमेश्वर हमें विश्वास और भरोसा दिलाता है कि वही हमारा जिंदा परमेश्वर है और उसको हमारा ध्यान है। हालेलुया। उस परमेश्वर को हमारी चिंता है। हालेलुया। वह परमेश्वर हमारी निरंतर सुधि लेता है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम उसके मन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, विपत्तियों से बचाता है, क्योंकि हम उस परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया। 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 खुदा
बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी शांति के राजकुमार जीवित परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते। अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन की जल और मार्ग, सत्य आप ही हो मेरे प्यार प्रभु। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, आपकी अद्भुत भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की आवाज़, शांति के राजकुमार, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते, विनती करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को आपके जीवित और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, और आपकी जिंदा लहू में हर एक लोगों को हम कवर करते प्रभु जी। आपकी अनुग्रह, आशीष, करुणा और भलाइयों को परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते प्रभु जी। हर एक लोगों के आने जाने में आपकी स्वर्गदूतों की पहराओं को यीशु के नाम में लगाते। हर एक के जीवन में परमेश्वर आपकी अद्भुत महिमा को मांगते हैं मेरे प्यार पूजी। हर एक लोगों के हाथों के कार्यों में हम सफलता की घोषणा करते हैं मेरे प्यार पूजी। जितने भी लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं, विपत्ति हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर होने पाए। हर एक लोग आपके भवन और आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए। परमेश्वर यीशु नासरी, आप हर एक लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए मेरे प्यार प्रभु जी, और हर एक लोग खुदावन आपके मन के अनुसार चलने वाले बन जाए प्रभु जी। हर एक की मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में आपकी कब्जा को परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते प्रभु जी। दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, अनुग्रह से भरे हुए हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की हम स्तुति करते। हालेलुया। सामर्थ में महान अल्फा ओमेगा, हम आपकी तारीफ करते। आपने हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर के रखे हैं प्रभु जी। हम आपकी आत्माओं से कहीं भाग कर जा नहीं सकते। अगर हम जाना भी चाहे खुदावन, आप हमको ढूंढ लेते हैं, आप हमको निरंतर निहारते हैं प्रभु जी। हम आपकी आत्माओं से कहीं भी भाग कर बच नहीं सकते। सचमुच में तू महान परमेश्वर हो प्रभु जी। हालेलुया। हम आपके नाम की स्तुति करते प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन से हर एक रुके हुए काम काज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बन जाए प्रभु जी। हर एक पूर्वजों के सारे श्रापों को, पूर्वजों के सारे बंधनों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक लोगों के जीवन से हम तोड़ते हैं प्रभु जी। आपके अद्भुत अनुग्रह सामर्थ्य को परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते। पिता परमेश्वर, आपकी अद्भुत जलालों को हर एक के जीवन में होने के लिए मांगते। जीवित परमेश्वर खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, क्योंकि तू महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, सामर्थ्य में महान, अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले पवित्र परमेश्वर हो प्रभु जी। आपके नाम की हम महिमा करते। हालेलुया। खुदावन खुदा, आपके नाम की स्तुति करते प्रभु जी। हालेलुया। सचमुच में महान परमेश्वर, दया कर। आपने हमें आज के दिन में, आज के सुंदर समय में अपनी निकट, अपने हजूरी, अपनी उपस्थिति में लेकर आया। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।